नमस्कार साथियों। आज का हमारा नया टॉपिक है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग। तो चलिए इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी हमारा इंडियन पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो एक और है, फिर ये इंडियन पॉलिटी का सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं फिर। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317 और अनुच्छेद 318। तो अनुच्छेद 315 के तहत संघ लोक सेवा आयोग, जो कि संघ स्तर पर और तथा राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 315 के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के प्रस्ताव पर संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 318। तो अनुच्छेद 315 के अनुसार इसमें यह भी उल्लेखित है कि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के प्रस्ताव पर संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्यपाल के प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्य की भर्ती का कार्य भी कर सकता है? यह किस अनुच्छेद में? तो यह भी अनुच्छेद 315 में ही उल्लेखित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों बातें अनुच्छेद 315 में ही उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि यूपीएससी तथा जेपीएससी की सदस्य संख्या राष्ट्रपति और एसपीएससी की सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल करते हैं? तो राज्य लोक सेवा आयोग का तो हो गया राज्यपाल, और संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग इनका करते हैं राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद? तो ये करते हैं अनुच्छेद 318 के तहत। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि यूपीएससी तथा जेपीएससी में राष्ट्रपति और एसपीएससी में राज्यपाल के द्वारा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 317 और अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 316 में यूपीएससी और जेपीएससी में राष्ट्रपति हो जाएगा और एसपीएससी में राज्यपाल हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत आयोग यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी के अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद प्राप्त नहीं कर सकते? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 319, 316, 317 या 318। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट नहीं, क्वेश्चन ही 1 नंबर का है, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि एसपीएलसी, एलसी नहीं एसपीएससी जो स्टेट पे होता है ना, कि अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन तथा सभी प्रकार के प्रशासनिक व्यय राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा, जो कि संचित निधि पर भारित होता है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 322 में इसका उल्लेखित है। एक बात ध्यान रखना, अनुच्छेद 319 में यह भी उल्लेखित है कि एसपीएससी के जो रिटायर्ड मेंबर है ना, वो एसपीएससी के चेयरमैन बन सकते हैं। अदर जो भी एसपीएससी होगी उसके चेयरमैन बन सकते हैं या यूपीएससी के मेंबर बन सकते हैं। ध्यान रखना इस बात का। यूपीएससी, जेपीएससी, एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को उठाने की विधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 321, 16, 22 और 17। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 317 में इनका उल्लेख है। निम्न में से किस अनुच्छेद में कदाचार शब्द को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 317 में कदाचार शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार पद पर रहते हुए किसी कंपनी के शेयर खरीदना अथवा अन्य तरीके से उसमें भागीदारी हो जाना कदाचार माना जाता है। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है हमारा, लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 320 या 22 या 318? तो अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है। मतलब परीक्षा होती है उसकी भर्ती करवाना, भर्ती या फिर सलाह देना, विज्ञप्ति निकालना, आवेदन छटनी करना, फिर टाइम टेबल, जो भी रिजल्ट, ये पूरी हो जाएगा इसमें, अनुच्छेद 320 में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत एसपीएससी यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है तथा राज्यपाल एसपीएससी यूपीएससी नहीं देती, ध्यान रखना, यूपीएससी देती है राष्ट्रपति को। तो प्रतिवेदन पे की गई कार्यवाही, एक्शन टू रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल में रखवाते हैं अनुच्छेद 323 के तहत। देखो, संघ लोक सेवा आयोग है ना, प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देगा यूपीएससी वाला, वो भी इसी अनुच्छेद में उल्लेखित है, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य में वृद्धि कर सकता है तथा संसद विधि बनाकर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकती है? अनुच्छेद 321 के अनुसार। देखो, आप सोच रहे होंगे बहुत सी गलतियाँ जब आपके सामने होती है ना, तो आपको वो क्वेश्चन दिमाग में चित्र बैठ जाता है कि हाँ, वहाँ पे इस क्वेश्चन में गलती हुई थी, इसका आंसर ये बताया गया था। हमारे तो सर जो अलग से ऊपर ही ऊपर पेज पे लिखवाते थे कि हाँ ये गलती है, बस इसको हमेशा के लिए याद रखोगी, इसलिए ऊपर ही ऊपर लिखवा देते थे हमको। तो अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी, सीईटी नहीं है, सीएटी है, और राज्य स्टेट एसएटी, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 323A में। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे पूरा होता है, यूपीएससी एसपीएससी जेपीएससी वाला। अपना नया टॉपिक है संघीय व्यवस्था और केंद्र राज्य संबंध। इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक और बचेगा, स्थानीय स्वशासन। उसके बाद में पॉलिटी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। जो बाकी ये छोटे छोटे टॉपिक है उनमें से क्वेश्चन पूछने की बहुत ही संभावना है। पूरी थ्योरी लिखी हुई है, क्वेश्चन बनाऊंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा, आप उसमें से 10 क्वेश्चन बना सकते हो। तो ज़्यादा नहीं है, थ्योरी पढ़ लेना, किसी पर गाड़ी में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है, लेकिन संविधान के आधारभूत संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248 और अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, 368। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? देखो, इस टॉपिक में भी है ना, केंद्र राज्य संबंध में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने पहले करवा दिए हैं। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित है तो मैंने वहाँ पे करा दिए, प्रधानमंत्री से संबंधित है तो मैंने वहाँ पे करा दिए, सूचियों के प्रश्न है तो मैंने जब सूचियाँ पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पे करवा दिए, राज्यसभा से बात राज्य वाले में करवा दिए। जो नहीं करवाई ना वो यहाँ पे करवा रहा हूँ, केवल ध्यान रखना। आप यूँ मत समझना कि यहाँ पे टॉपिक छोड़ दिया, क्वेश्चन छोड़ दिए, क्वेश्चन मैं पूरे करवा रहा हूँ, पर जो जिस संबंधित है वहीं पे करवा रहा हूँ इसको। अगला प्रश्न ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लग जाने पर राज्य सूची के किस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है? अनुच्छेद 250 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल राज्य सूची पर कानून बनाने हेतु संसद से निवेदन करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है? इस प्रश्न का मैंने पहले ही बताया था उत्तर, पहली वीडियो आपने देखी होगी, तो इसका उत्तर बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी करो। सूचियों के मैंने आपको बता ही दिए थे पहले, ज़्यादा लोड मत लेना, सब करवा दिया है मैंने। थ्योरी वाले छोड़े हैं, जैसे लोकपाल रहे, फिर ऐसे नीति आयोग रहे। अब इनमें से क्या बनाओ क्वेश्चन? 5 वर्ष के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, शपथ कौन दिलाता है? अच्छा रहेगा आप ना ही करो, टाइम बहुत ख़राब होगा वरना इसमें। आप किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते पर हस्ताक्षर कर लेने पर राज्य सूची के विषय पर भी
कानून बनाता है संसद 253 के अनुसार। वन्य और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था ना 1900 वाला, वो अनुच्छेद 252 के तहत ही बनाया गया था। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अन्य राज्य के साथ व्यापार पर रोक लगाने के संदर्भ में विधेयक विधानमंडल में रखे जाने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है? तो अनुच्छेद 304 में इसका उल्लेख है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 249 239 या 249 एवं अनुच्छेद 250 के तहत बनाए गए किसी कानून का टकराव यदि राज्य कानून से होता है तो संसद का कानून माना जाएगा या मान्य होगा? तो अनुच्छेद 251 के तहत। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं? देखो, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज सकते हैं। और 201 अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल विधेयक भेजते हैं ना, उसकी जो स्वीकृति दिए जाने का उल्लेख है। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत संघ सरकार राष्ट्रीय तथा सैनिक महत्व में संचार साधनों का निर्माण करने, उन्हें बनाए रखने, रेल मार्गों की सुरक्षा करने के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट होती है ना, उसको निर्देश दे सकती है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 257 के तहत संघ सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दे सकती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को उसकी सहमति से संघ सरकार के दायित्व सौंप सकती है? अनुच्छेद 258, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 257 या अनुच्छेद 200? तो अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को उसकी सहमति से संघ सरकार के दायित्व सौंप सकती है। तो ध्यान रखना इस प्रश्न को। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही तथा अभिलेखों को सभी राज्यों में मान्यता दे सकती है? तो अनुच्छेद 261 के तहत संसद कानून बनाकर सभी प्रकार की न्यायिक कार्यवाहियों तथा अभिलेख रिकॉर्ड्स होते हैं ना, उनको सभी राज्यों में मान्यता दे सकती है। अनुच्छेद 261। किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों की सुनवाई हेतु अधिकरण की स्थापना के लिए संसद कानून बना सकती है तथा संसद इन अधिकरण के निर्णय को न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकती है? तो यह उल्लेख है अनुच्छेद 262 में। अनुच्छेद 262 कावेरी नदी जल विवाद था ना, वो इसी से संबंधित था। चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं तथा उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण भी संसद करती है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312? तो अनुच्छेद 309 के अनुसार। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो, अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं अनुच्छेद 310 के तहत। देखो, प्रसाद पर्यंत का मतलब जानते हो क्या आप? बताओ कमेंट्स में क्या होता है। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ द्वारा किसी अधिकारी को उठाया नहीं जा सकता? अनुच्छेद 309 के द्वारा, अनुच्छेद 310 के द्वारा, अनुच्छेद 311 या अनुच्छेद 312? तो अनुच्छेद 311 में यह उल्लेखित है कि नियुक्ति करने वाले अधिकारी के अधीनस्थ द्वारा किसी अधिकारी को उठाया नहीं जा सकता।
अखिल भारतीय सेवाओं पर है ना राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है। इन अधिकारियों केंद्र सरकार की अनुमति के पश्चात ही निलंबित किया जाता है। अनुच्छेद 312 में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो वर्तमान में जोड़ा गया था ना, वर्तमान का मतलब आज से नहीं है, जो हाल में जोड़ा गया कुछ समय में। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 275 में, इसी का निर्धारण करेगी। अब चलते अपने अगले प्रश्न। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जिसे राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं? तो अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है तथा राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। अनुच्छेद 280 में यह भी उल्लेखित है कि वित्त आयोग भारतीय संचित निधि में से केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के संदर्भ में सिद्धांत बनाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संघ सरकार विभिन्न राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए अनुदान देती है? अनुच्छेद 282 के तहत संघ सरकार विभिन्न राज्यों को उनकी योजनाओं के लिए अनुदान देती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार की गारंटी पर ही उधार ले सकती है? अनुच्छेद 275 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत, या अनुच्छेद 281 या अनुच्छेद 293? तो अनुच्छेद 293 के तहत राज्य सरकारें केंद्र सरकार की गारंटी पर ही उधार ले सकती है। एक अपने जो विशेष राज्यों का दर्जा वाला टॉपिक भी है, जो भी वर्तमान में 11 को राज्यों को विशेष राज्यों का दर्जा प्राप्त है। देखो, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्रीय सहायता कितना % अनुदान के रूप में प्राप्त होता है? तो जो विशेष राज्य होते हैं उनको प्राप्त होता है 90%, जबकि शेष राज्य होते हैं ना उनको 30% प्राप्त होता है। आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उधर उधर वाले सभी को कर लिया। अब चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारतीय व्यवस्था को अर्थसंघात्मक कहा था? के.सी. वियरे, आई.वी. जेनिंग्स, डेविड यादव? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, के.सी. वियरे ने भारतीय व्यवस्था को अर्थसंघात्मक कहा था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वासी फेडरल है ना, निम्न में से किस व्यक्ति ने भारतीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा था? आइवर जेनिक्स ने भारतीय व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अब जो कुछ आयोग थे, प्रशासनिक सुधार आयोग, अब इनमें क्या क्वेश्चन बनाऊँ मैं? कब बना था, किसने बनाया था? कोई इनका वो क्वेश्चन ऐसे पूछे भी नहीं जाते, अब पहले पूछे जाते थे किसने बनाया यार ये। अब तो इनसे जोड़ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो राष्ट्रपति उनमें कवर हो जाएंगे उधर। ये टॉपिक जैसे इनमें प्रशासनिक सुधार आयोग हो गया, जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और राजमन्नार आयोग था, जिसे 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने हेतु बनाया था, पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में। एक आयोग था अपना सहायक समिति थी, जो राज्यपालों की समिति कहा जाता है इसे, जिसे 1971 में तात्कालिक राष्ट्रपति थे अपनी वी.वी. गिरी जी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे भगवान साई की अध्यक्षता में इसका गठन किया था। एक था जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव में ये मांग की गई थी कि केंद्र सरकार को संचार, रक्षा, विदेशी संबंध तथा मुद्रा तक ही अपन को सीमित रखना, अन्य सभी मामले राज्य को दे देनी चाहिए। और अपना सिलेबस यहीं पे लगभग कंप्लीट हो जाए। सरकारी आयोग मैंने पहले बता ही दिया था आपको, रणजीत सिंह सरकारिया थे, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश। तो अभी इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पे जाओ और इनके आंसर दो।
मैंने पीछे वाले क्वेश्चन भी पूरे अपलोड कर दिए और आगे जो पढ़ाऊंगा ना वो भी वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिए इसी नाम से GPHD।